जवाल शुरू होने वाला है। क्या इस निजाम को लपेटा जा रहा है? क्या इंतजामी नए यूनिट्स बनाए जा रहे हैं? क्या काकरोच पाकिस्तान में बरसरे इख्तिदार आएंगे? क्या ये जो 80 वर्षों से चलता हुआ निजाम आ रहा है, अब वो निजाम बैसाखियों पे चल रहा है? सारे निजाम को जो है वो खराब करार दे दिया और इस निजाम को अब लपेटने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस सारे सिस्टम का अब जवाल शुरू होने वाला है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि आम ओहदे पर और आम शख्स के तौर पर जाने पहचाने वाली शख्सियत मोहसिन नकवी, जो इस वक्त इसी निजाम के तहत, इसी हुकूमती सरिश्ते के तहत जो है वो वजीर दाखिला है। उन्होंने लैपटॉप का जिक्र किया कि इन लैपटॉपों से कुछ नहीं होगा। उन्होंने चंद रुपए का तज़किरा किया और लबे लुबा बेनजीर इनकम सपोर्ट की शायद उन्होंने बात की कि उससे भी काम नहीं चलेगा। उसने बिजनेस कम्युनिटी को भी कहा कि आप कब तक इन सियासतदानों को फंड रेजिंग करते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे, और ये निजाम 10 साल भी चले फिर भी ये निजाम नहीं चलेगा। क्यों हम दावत दे रहे हैं काकरोचों को कि आए इस निजाम को लपेट कर ले जाए। अब मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है, उन्होंने हर तबके को रगड़ा। उन्होंने एक सेमिनार से खिताब में कहा कि यह निजाम ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। इस निजाम को जितना भी फंड दें, जितना भी इनको सहारा दें, लेकिन अब यह फरसुदा निजाम हो चुका है। नए यूनिट्स बनाने के हवाले से उन्होंने कहा कि अवेयरनेस पैदा की जाए और तमाम तर जमातों का फर्ज है कि वो लोगों में जाकर अवेयरनेस पैदा करें। क्या ये निजाम अब ज्यादा देर तक चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? ये पैगाम मोहसिन नकवी का नहीं था, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम था, जो मोहसिन नकवी ने लबे लुबाब कह दिया। सदर आसिफ अली जरदारी 26वां दिन है और वो बिलावल हाउस में कयाम पजीर है। कराची में वो रह रहे हैं। मोहसिन नकवी ने उनसे मुलाकात की है और पहले तो ये मामला ठंडा हुआ था, लेकिन अब जोर पकड़ता जा रहा है कि नए यूनिट्स का कयाम अमल में लाने की कोशिशें हो रही हैं। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की तैयारी हो चुकी है। मोहसिन नकवी ने ऐसे हवा में फायर नहीं किया, बल्कि मोहसिन नकवी ने पीपुल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई को भी मशवरा दे डाला कि आपका निजाम अब नहीं चलेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि जमहूरियत में और भी रास्ते हैं, जमहूरियत और किस्म की भी है। इस जमहूरियत से निकलकर 4 अकसाम और भी जमहूरियत के हैं, जिसके तहत चला जा सकता है इस निजाम को। ये अब सारी जमातों को एक पैगाम दे दिया गया है कि आप इस निजाम को ज्यादा देर तक नहीं चला सकते। अब नून लीग जो पीपुल्स पार्टी और दीगर जमातों के बैसाखियों पर खड़ी है, उनका इम्तिहान भी शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कि मोहसिन नकवी ने एक पैगाम जरदारी को दिया तो कश्मीर में अमीरुल जो है वो अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, कमर जमा कायरा, चौधरी यासीन और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकातें भी करना शुरू कर दी। यानी ये था कुछ भी नहीं, लेकिन एक फोन कॉल या मैसेज की मार थी जमातें। अब ये जमातें किस तरह मजामत करेंगी नए यूनिट्स के कयाम के खिलाफ? ये किस तरह जो है वो इन काकरोचों का मुकाबला करेंगी जो मोहसिन नकवी के बकौल तैयार किए जा रहे हैं या आएंगे? या ये किस तरह जमातें उन जेनों का मुकाबला करेंगी जो अब जेन साजी पूरे मुल्क में तैयारी के साथ, जोर शोर के साथ जारी है? तो इसी बिना पर जो है वो मोहसिन नकवी ने हवा में फायर नहीं किया, बल्कि एक मैसेज और पैगाम दिया कि कुछ न कुछ इस मुल्क में होने जा रहा है।